हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है नवसादर। नवसादर जो रसशाला का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साधारण रस में इससे पहले हमने कंपिलक के बारे में जाना है, दूसरा संख्या के बारे में या गौरी पाषाण के बारे में जाना है, और आज जो अपना चैप्टर है वो 3rd नंबर पे है, वो है साधारण रस का पार्ट 3rd नवसादर। नवसादर को जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है दानेदार चूर्ण टाइप, ये दिखने में चूर्ण जैसा होता है। इसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और संस्कृत में इसको नवसद्रा है, हिंदी में नवसादर, इंग्लिश में अमोनियम साल्ट। केमिकल नाम है इसका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ज़्यादातर इसके बारे में सभी बच्चों ने सुना हुआ है। इसको हम नवसार, नवसादर, नरसार, चुल्ली का लवण, नरसादर, इन सब के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा है परिचय कि नवसादर है क्या। करीर और पिल्लू वृक्षों के काष्ठों को जलाने पर जो क्षार प्राप्त होता है अथवा ईंटों को जलाने पर जो पीला सा सफ़ेद और हल्का लवण प्राप्त होता है उसे नवसादर या चूल्ली का लवण कहते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? ये करीर और पिल्लू वृक्ष के जो काठ हैं उसको जलाने पे क्षार रूप में मिलता है, और ईंटों को जलाने पे भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके प्राप्ति के स्थान है वो है खनिज रूप में ये मिलता है इटली के सिसिली ज्वालामुखी पहाड़ के समीप, मध्य एशिया में भी पाया जाता है, मिस्र, यूरोप तथा भारत में ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में प्राप्त होता है। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात। अब नेक्स्ट है नवसादर के भेद। तो आयुर्वेद प्रकाश के टीकाकार ने इसके 2 भेद बताए हैं। फर्स्ट है कृत्रिम, सेकंड है खनिज के रूप में। और जो बाज़ार में नवसादर मिलता है ये 3 प्रकार का मिलता है। नंबर फर्स्ट है पपड़ी रूप में मोटा जमा हुआ मटमेला मिलता है, सफ़ेद डंडे या टिकिया के रूप में मिलता है, और इन दोनों को शुद्ध करना ज़रूरी है। थर्ड वन है ये अमोनियम क्लोराइड के नाम से केमिस्ट के पास मिलता है, जो ऊर्ध्वपातित श्वेत रवेदार होता है। यह पूर्णतः शुद्ध होता है, जो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया हुआ रहता है, इसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से मिलता है। अब है नवसादर को शोधन की विधि। तो शोधन के लिए 1 भाग नवसादर को 3 गुना जल में घोलकर वस्त्र से छानकर पात्र में रखते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर तीव्र अग्नि से पाक करने पर जल पूर्णतः शुष्क हो जाएगा और शुद्ध नवसादर प्राप्त हो जाएगा। पहले तो इसको छान लेंगे पानी में घोलकर, और बाद में इसको गर्म करके सुखा लेंगे। अब है नवसादर के गुण। तो गुण में ये सवरण शोधक में काम आता है, शंखद्राव रस निर्माण में, पारद के जारण क्रम में एवं विट द्रव्यों में उपयोगी होता है। ये मांस को पचाने वाला मुख्य शोषनाशक होता है, और त्रिदोष जो कफ, वात, पित्त तीनों में काम आता है। और ये संयुक्त, सुषम, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण पाचक, सारक, जाठरांगनी, दीपक मीन्स डाइजेशन में भी बहुत इसका चूर्ण यूजफुल है। पलिया रोग, मांस अजीर्ण, निवारक, गुलम, अधमान, कफ विश्लेषक, वर्षिचक, विषनाशक, नेत्र, हृदय, कुष्ठ, इन सब में ये बहुत ही यूजफुल है। अब इसकी कितनी मात्रा हमको अनुपान में लेनी चाहिए? काल के अनुसार 2 से 8 रत्ती के बीच में हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। इससे बढ़ने वाले जो औषधियाँ हैं उनके नाम दिए हुए हैं, वो हैं श्वेत पर्पटी,
शंखद्राव, सवरणभंग, बृहद शंखद्रावक रस और वर्षिचक दंशहर लेप। तो ये हमने अब जाना नवसादर के बारे में। नेक्स्ट जो साधारण रस में है वो है अग्निजार। 4th नंबर पे हम अग्निजार शवरस के बारे में जानते हैं। अग्निजार, इसको हम अम्बरगिस के नाम से जानते हैं। जो स्क्रीन में डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें बताया हुआ है कि ये फ्रेश टाइप का होता है, ये स्टैंडर्ड टाइप का होता है और ये वाइट टाइप का होता है। तो ये इस टाइप का दिखने में एक पत्थर टाइप का, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंबर, संस्कृत में अग्निजार, इंग्लिश में अमरगिस। और इसको अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, अग्निज, वहनीजार और सिंधुफला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये मिलता कहाँ से है? तो ये क्या है कि इसके लिए एक बहुत ही रोचक बात है। ये है जो अग्निजार है, ये स्पर्म वेल एक मछली होती है, इसकी आंतों में स्रावित होता रहता है ये, और ये मोम के सदृश दिखता है। जो ताज़ा अंबर रहता है ये दुर्गंध युक्त होता है और सूखने पे ये सुगंध युक्त हो जाता है। जो अग्नि नामक मछली है ये समुद्र में क्या है कि एक घास को विशेष रूप से खाती रहती है, और ये घास खाने से इसके मलबद्धता का शिकार हो जाती है, अर्थात इसके बंद का जो रोग है वो लग जाता है, और उससे रोग लगने से ये मछली मरने पे इसकी आंत जो है, आंत में ये जमा हो जाता है। फिर आंत्र का वह भाग मछली के शरीर से अलग होकर समुद्री सतह पर तैरता हुआ पानी के किनारे आ जाता है। जब मछली मर जाती है तो जो आंत्र का ये भाग है ये कठोर भाग होता है और ये तैरता हुआ किनारे पे आ जाता है। मछुआरे इसको एकत्र करते हैं और सूर्य की किरणों से शुष्क होकर ये विशेष उत्तेजक सुगंध युक्त हो जाता है, इसे ये अग्निजार कहते हैं। तो ये सूर्य की अग्नि से ही क्या होता है, पाक हो जाता है और इसको अग्निजार कहा जाता है। प्राचीन मत के अनुसार अग्निजार अग्निचक्र नामक समुद्र प्राणी का जरायु गर्भकोश है। प्राचीन एक मत ये भी है कि जो अग्निचक्र नामक समुद्री प्राणी का गर्भकोश है जो सूर्य की किरणों से शुष्क होकर समुद्र के किनारों मछुआरों को प्राप्त है, इसे अग्निजार कहते हैं। अब अग्निजार के प्राप्ति के स्थान, तो ये पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय समुद्री भागों में जहाँ जहाँ भी समुद्र हैं उष्णकटिबंधीय, जैसे श्रीलंका, अरब सागर, अफ्रीका एवं भारतीय समुद्री तट, लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप के किनारों पर ये अग्निजार प्राप्त होता है। अभी इसको शोधन की विधि जानेंगे हम। अग्निजार के शोधन मारण का शास्त्रों में तो वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि एक सुगंधित द्रव्य है तथा समुद्र के क्षारीय लवण से में कई दिन तक पड़े रहने के कारण ये नेचुरली शुद्ध हो जाता है। अग्निजार के गुण, अग्निजार रस में कटु, वीर्य में उषाण, और ये मेदो रोग हर, कफ वात नाशक, पित्तवर्धक, रक्त रोग, सन्निपात रोग, शूल आदि में संपूर्ण वात व्याधि में इसका यूज किया जाता है। त्रिदोष नाशक होता है। धनुर्वात और वात रोग, पारद के वीर्य उत्कर्ष एवं बुभुक्षा को बढ़ाने वाला एवं जारण क्रम में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके संयोग से पारद स्पर्शवेदी हो जाता है। अभी अग्निजार की जो मात्रा है वो 1/4 से 1/2 रत्ती तक लेनी चाहिए, और इसको मधु, घी, मक्खन आदि के साथ में यूज में लेना चाहिए। इससे बनने वाली औषधियों के जो नाम हैं वो हैं वृहत्वात चिंतामणि रस, जहर मोहरावटी इम्पोर्टेंट है, रत्नेश्वर रस, याकुती रस। तो ये मेडिसिन्स, औषधि अग्निजार से बनाई जाती हैं। धन्यवाद। आज हमने
जो साधारण रस है उसमें जाना है नवसादर के बारे में और अग्निजार के बारे में। धन्यवाद।